नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है और वो आपको परेशान कर रहा है तो आपको कौन से उपाय सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे, कौन से उपाय आपको करने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में अष्टम में कोई ग्रह नहीं भी है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप ये वीडियो में सोच सकते हैं कि बहुत से दर्शक होंगे जिनके अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं होगा। कुछ दर्शकों की कुंडली में एक ही ग्रह अष्टम में होगा, किसी की कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह अष्टम भाव में होंगे, तीन चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय करना है और किस उपाय से आपको 100% सटीक और शीघ्र प्रभाव मिलेगा, आज मैं ये बताने वाला हूं आपको। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी है और न केवल आपके लिए, अन्य के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो न केवल आप इसे देखें बल्कि अन्य को भी आप शेयर करें और लाइक करके रखें ताकि आपके पास भी सेव हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कैसे देखना है, कैसे जानना है। ये तो सबको पता है अष्टम भाव किसको बोलते हैं। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है उस भाव में अगर, सबसे पहले बात करते हैं कोई ग्रह नहीं हो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ऐसे दर्शक होंगे जिनकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं होगा, तो मैं उनके लिए पहले बात करता हूं। उनके लिए सबसे प्रमुख बात निकल के आती है कि अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो आप बस इतना देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। 1 से लेकर के 12 का अंक उस अष्टम भाव में लिखा होगा। तो अष्टम भाव से यह पता करिए कि उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। जो ग्रह उस भाव का स्वामी बने उस ग्रह के आपको दान करने चाहिए। उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं को आपको भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। मैं ग्रहों की वस्तु बताने वाला हूं तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन अष्टम का स्वामी जो भी ग्रह बने उसकी वस्तु को भगवान शिव पर अर्पित करें। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दी थी इसी से जुड़ी कि अष्टमेश का उपाय यह है कि आप उससे जुड़ी वस्तु को भगवान शिव पर अर्पित करें। अब उसने बहुत से दर्शक ने पूछा कि राहु के लिए क्या करें, कुछ ने पर्सनल कमेंट करे, कुछ ने मैसेज करे कि गुरु के लिए क्या करना है। कुछ का तो पता रहता है, कुछ कुछ बातें पता रहती है कि कौन से ग्रह के लिए क्या है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर जिसे एक दर्शक ने पूछा कि चावल चंद्रमा के लिए करे कि शुक्र के लिए करे। तो इस तरह की जो दुविधाएं हैं वो मैं दूर करने के लिए आपको आराम से ये वीडियो दे रहा हूं। आप इसमें एक बात क्या समझिए कि अष्टम का स्वामी जो भी ग्रह है, अगर कोई ग्रह नहीं है तो अष्टम का स्वामी जो भी ग्रह है उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं को भगवान शिव पर अर्पित करना है। अगर कोई ग्रह अष्टम में बैठा है तो उससे जुड़ी वस्तुओं को भगवान शिव पर अर्पित करना है। एक से अधिक हो तो क्या करना है। सबसे पहले एक बात समझिए, मैं आपको ऐसे ही बोलूं कि आप जाकर के अर्पित करिए, क्यों करिए, कुछ तो कारण होगा या कुछ तो उससे प्रभाव मिलना चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं कि आप जा करके ये वस्तु ले जाइए इस ग्रह से जुड़ी हुई और जा करके भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए, क्या हुआ उससे। क्यों करना है, लेकिन तब करना है जब आपको इसकी आवश्यकता हो, यानी आपको अष्टमेश की अंतरदशा चल रही हो या फिर अष्टम भाव में बैठे ग्रह की अंतरदशा चल रही हो और वो आपको पीड़ा दे रही हो। कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूं जोर जबरदस्ती कर करिए। आप, उपाय मतलब दवा, रेमेडी कैसे ही बोले दवा का काम करती है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, मैं फिर भी आपको बोलूं नहीं आप तो एक काम करिए, आप तो ये वाली दवा ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, विचार कीजिए थोड़ा इस बात पर कि कभी भी कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती कि आपने सुन लिया कि हाँ ये उपाय बोला चलो मैं करके आता हूं या मैं करके आती हूं। नहीं आवश्यकता होती। जब आवश्यकता होगी जब आपको, मैं बोलूं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो अष्टम भाव का स्वामी सामने नजर आएगा कि देखो ये अब दशा में चल रहा है और ये परेशानी दे रहा है, उस समय पर जाकर के उपाय करना है और उस समय पर किया गया उपाय प्रभाव देगा आपको। जब आपको अष्टमेश की दशा चली और आपने देखा कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पैसे फंस गए, आर्थिक हानि हो गई, स्वास्थ्य में परेशानी आ गई, दुर्घटना हो गई, ऑपरेशन होने की स्थिति आ गई, कोई परेशानी स्वास्थ्य में गंभीर निकल के आ गई, ऐसी तमाम कोई भी समस्या आपके जीवन में आई, तो ऐसे समय पर आपको उपाय करना है। जब यह लगे कि अब तो मैं पूरी तरह फंस चुका हूं, तब ये उपाय करना है, अष्टमेश के उपाय करना है। और तब आप उपाय करेंगे तो पाएंगे कि उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और ऐसे ही समय पर उपाय का जो प्रभाव है ना पता लगता है आपको। बहुत से दर्शक, या दर्शक तो नहीं, बहुत से लोग आपको बोलेंगे
हो सकता है बहुत से ज्योतिषी भी आपको बोले उपाय से कुछ नहीं होता, जो लिखा होता है वो तो होता ही है, बिल्कुल ठीक बात है, जो लिखा है वो तो होना ही है। जो आप भाग्य लेकर के आए हैं, जो आपके कर्म हैं, उनसे जो आपका जीवन बनेगा वो तो आपको भोगना ही है, उसको कोई दूसरा आपसे छीनने नहीं आएगा, नहीं आपका उसका भाग कम होगा। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपके जीवन में जब आप उपाय करते हैं तो वो थोड़ी मात्रा में एक सुरक्षा कवच बना लेता है। आपको चोट लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती कि वो गंभीर हो जाए, बस इतना ही अंतर है। आपको मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने जीवन के सफर को बैलगाड़ी में पूरा करना चाहते हैं कि आराम से एक अच्छी मर्सिडीज या अच्छी अच्छी बढ़िया गाड़ी में बैठ करके आप व्यतीत करना चाहते हैं, कैसे जीवन जीना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। क्योंकि जीवन में जो संघर्ष है, रुकावटें है, वो तो किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति को आना है, लेकिन कम या ज्यादा आप उपायों के द्वारा अपने कर्म के द्वारा कर सकते हैं। तो अष्टम भाव भी वही है। ज्यादा भाषण तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये समझिए कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है या अष्टम का स्वामी जो ग्रह बनता है, अगर उसकी अंतरदशा में या किसी समय पर भी वो परेशानी दे रहा है तो उस समय पर उसके किए गए उपाय आपको अच्छा परिणाम देंगे। या उपाय भी क्या, उस ग्रह की वस्तु को आपको दान करना है किसी भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के शिवलिंग पर, तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। वस्तुएं सुन लीजिए, सूर्य की वस्तु में लाल चीजें आती है, विशेषकर थोड़ा गुलाबी तरफ जा सकते हैं, जैसे गुलाबी, जो गुलाब का फूल गुलाबी रंग का हो वो अर्पित कर सकते हैं। गेहूं सूर्य के प्रभाव में आते हैं। लाल मिर्च के जो दाने होते हैं, लाल मिर्च जो होती है सूर्य के प्रभाव में आती है। गरम जो चीजें होती हैं, तीखी चीजें, वो लाल जो भी हो वो भगवान शिवलिंग मतलब शिवलिंग पर, शिवजी पर आप अर्पित करें सूर्य को लेकर के। सूर्य के लिए लाल वस्तुएं अर्पित करिए, खाने की कर सकते हैं, तांबा कर सकते हैं, और भी आप इनसे जुड़ी, जैसे सूर्य का रत्न माणिक होता है, आपकी इच्छा है माणिक कर दीजिए। लेकिन मैं कहूँ कि कोई भी वस्तु जो भगवान शिव पर आप लाल अर्पित करेंगे सूर्य के लिए, तो आपको सूर्य के प्रभाव अच्छे मिलेंगे। अगर अष्टम से जुड़ा हुआ है तो अच्छे मिलेंगे। दूसरे नंबर पर चंद्रमा, सफेद चीजें, चावल चंद्रमा में लीजिए, दूध चंद्रमा में लीजिए, लिक्विड जितना भी है चंद्रमा में लीजिए, और साथ ही साथ खाने की चीजें, फूड, खीर बना के आपने अर्पित करी, आपने दूध अर्पित करा, आपने थोड़ा ये करा कि चावल, शक्कर, आटा, इस तरह की चीजें भगवान शिव पे अर्पित करिए, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और ये देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में चंद्रमा के प्रभाव अच्छे होंगे। अगर आपने ये देखा कि आपका मंगल का प्रभाव जो है वो अष्टम भाव से कनेक्शन बना रहा है या मंगल पीड़ा दे रहा है अष्टम में, तो फिर लाल चीजें आती है सूर्य में, थोड़ा गुलाबी तरफ या थोड़ा दूसरी तरफ। मंगल में क्या चीजें होती है, गेहूं नहीं आता, गुड़ आता है मंगल में, मिठाई आती है, पताशे आते हैं, पताशे जरूर सफेद होते हैं लेकिन मंगल में आते हैं मीठी चीजों के रूप में। इसके अलावा शहद, नीम, नीम का रस या नीम का बना कुछ चीजें, ये सब मंगल के प्रभाव में आती है। ये चीजें आप अगर भगवान शिव पे अर्पित करें मंगल को लेकर के, तो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव मिलेगा। आप अगर बुध के लिए देखें तो हरी चीजें, हरे मूंग हो गए, या हरे वस्त्र हो गए, या दुर्वा हो गई, या हरे कोई फूल आदि हो गए, कोई सब्जी आदि हो गई, ये सब बुध के प्रभाव में आती है। ये भगवान शिव पे अर्पित करेंगे तो बुध का प्रभाव अच्छा होगा। अष्टम में पीड़ा दे रहा हो बुध अगर, तो ये उपाय भगवान शिव पे अर्पित करने से काम करेगा आपके लिए। अगर अष्टम भाव में आपने देखा कि पीड़ा आपको आ रही है जो गुरु के कारण आ रही है, तो गुरु के उपाय में क्या बोलूंगा मैं कि गुरु के लिए पीली चीजें, पीली चीजों में पीले फल हो गए, पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, या फिर मैं बोलूँ आपको कि जो मतलब हल्दी की गांठ होती है, हल्दी होती है, अब वैसे हल्दी नहीं चढ़ती लेकिन हल्दी की गांठ चढ़ा सकते हैं, या पीले वस्त्र, आप पीले वस्त्र में कुछ रख करके अर्पित कर सकते हैं। तो ये चीजें गुरु ग्रह के, गुरु का रत्न पुखराज होता है, सोना आदि भी होता है, लेकिन श्रद्धा या अपने सामर्थ्य अनुसार आप अर्पित करिए। इसके अलावा मैं ये बोलूँ आपको कि शुक्र, शुक्र अष्टम में हो तो देखो, शुक्र में चावल आदि शुक्र के लिए भी आते हैं, लेकिन अगर आपको केवल शुक्र करना है, चंद्रमा को नहीं करना है, तो आप दही का उपयोग करें, कपास का उपयोग करिए। आप शुक्र के लिए मीठी चीजों का, जैसे दूध अगर अर्पित करें तो उसमें मिश्री मिला ले, उसको मीठा कर ले मतलब, और फिर अर्पित करें। मीठी चीजें अर्पित करेंगे तो वो शुक्र के प्रभाव में आ जाएंगी। सामान्य रूप से अर्पित करेंगे चंद्रमा के प्रभाव में चले जाएंगी, बस इतना ही अंतर है। चावल बना ले फिर अर्पित कर दे भले, तो ये आपका प्रभाव रहेगा शुक्र का। विशेषकर शुक्र के लिए दही, कपास, सूती कपड़े, ये सब शुक्र के प्रभाव में आते हैं, इनको अर्पित करना ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है। शनि के लिए आप देख पाएंगे कि अर्पित करना चाहिए काली चीजें, काली उड़द की दाल हो गई, काले तिल हो गए, मैं बोलूँ कि सरसों का तेल हो गया, सरसों हो गए, ये सब शनि के प्रभाव वाली चीजें हैं। काला कंबल, छाता, काली चीजें जो भी है, काले कपड़े में लपेट के कुछ अर्पित करना भी शनि के प्रभाव में आ जाएगा।
वैसा आप कर सकते हैं। फिर राहु के लिए, अब देखो राहु केतु में कंफ्यूजन होता है कि क्या अर्पित करें इनके लिए। राहु के लिए जो नारियल होता है, देखो शनि के लिए सूखा नारियल, जो नारियल का गोला होता है ना अंदर का, वो नारियल शनि के लिए। और सूर्य अपना राहु के लिए जो पूजा का नारियल होता है, जो पूजा में श्रीफल जिसको बोलते हैं, वो नारियल आप राहु के लिए अर्पित कर सकते हैं। राहु के लिए आप भस्म अर्पित कर सकते हैं। राहु के लिए आप जौ अर्पित कर सकते हैं। ये चीजें राहु के प्रभाव में आती है। और वैसे तो राहु जिसकी राशि में है उससे जुड़ी चीजों पे भी आप जा सकते हैं वैसे, लेकिन राहु की इंडिविजुअल चीजों में भी आता है। धनिया जो आता है, साबुत धनिया, वो राहु के प्रभाव में आता है। कच्चा कोयला राहु के प्रभाव में आता है। इन वस्तुओं को अर्पित करना राहु के प्रभाव को शुभ करता है। केतु के लिए अगर आप देखेंगे तो केतु के लिए, केतु 2 रंग का है या 2 प्रभाव देता है, 2 मुखी प्रभाव केतु का है। इसीलिए केतु जब अष्टम भाव में हो या पीड़ा दे रहा हो अष्टम में अगर जोड़ करके, तो वैसी स्थिति के अंदर आपको केतु के लिए 2 रंग की कंबल, सफेद और काले तिल मिक्स करके अर्पित करना चाहिए। 2 दालों को मिक्स करके अर्पित करना चाहिए। झंडा या ध्वजा जिसको बोलते हैं वो अर्पित करना चाहिए। खट्टी जो चीजें होती है, वैसे तो प्याज लहसुन भी केतु के प्रभाव में आता है, लेकिन अब मैं बोलूं कि शिवलिंग पे अर्पित करना उतना उचित नहीं, तो ऐसे में तामसिक चीजें मतलब वो अर्पित करना उतना उचित नहीं। तो ऐसे में आप खट्टी चीजें, नींबू हो गया, इमली हो गई, खटाई वाली चीजें आप अर्पित करें शिवलिंग पे। ये केतु के प्रभाव में आ जाएगा और इससे आपके लिए ठीक रहेगा। तो सूर्य बताया, चंद्रमा बताया, मंगल बताया, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, पूरे 9 ग्रह हो गए। अब 9 ग्रह की वस्तु पता है। अष्टम से अगर जुड़े हैं तो उनके उपाय में बस इतना करना है, जब उनका समय चले, पीड़ा देने वाली स्थिति में आ जाए, तब ये उपाय करिए, रिलीफ तुरंत मिलेगा आपको। करके देखिए और क्या परिणाम निकलता है वीडियो में बताइए। अन्य लोगों तक जरूर भेजें। मैं हर वीडियो को नहीं बोलता हूं भेजो आप, आपकी इच्छा वो, लेकिन इस वीडियो को अवश्य भेजें, क्योंकि अन्य की सहायता हो जाएगी। अन्य को अष्टम भाव से जुड़ी कोई पीड़ा होगी, परेशानी होगी तो दूर हो जाएंगी। तो अन्य की सहायता करिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।